यस स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि पंच लाइट को जलाने के लिए कोई पर्सन नहीं मिल रहा था। सो गुलरी काकी जो कि फीमेल सिंगर्स के ग्रुप की मेन जो है सिंगर थी, उसकी बेटी मुनरी को पता था कि गांव का ही एक पर्सन गोधन जो है उसे पंच लाइट चलाना आता है, लेकिन इस बात को बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी किसी को। क्यों? क्योंकि गोधन जो था उसे गांव से जो है निकाल दिया गया था, बहिष्कार जिसे कहते हैं, बहिष्कार कर दिया गया था उसका। क्यों किया गया था? उसका रीजन भी था। रीजन ये था कि गोधन जो था गुलरी काकी की बेटी मुनरी को जो है देखकर अश्लील फिल्मी गाने बोलता था। मुनरी को क्या, हर लड़की को देखकर बोलता था। और गुलरी काकी ने ही उसके अगेंस्ट पंचायत में जो है कंप्लेन की थी, और उसके कहने पर ही पंचायत ने उसे गांव से बहिष्कार किया था। अब क्योंकि मुनरी की मदर ने ही ये सब किया था, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सबको बताया जाए। तो मुनरी ने क्या किया, अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली कनेली को ये बात बताई कि गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। अब कनेली ने क्या किया, पंचायत में जाकर ये डिक्लेयर कर दिया कि मुझे पता है कौन चला सकता है, गोधन को आता है ये चलाना। अब पंचायत भी कंफ्यूज थी, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था गांव से गोधन का बहिष्कार करने का। अब वो गोधन को यहाँ पर बुलाते तो वो भी प्रॉब्लमेटिक ही है, क्योंकि गोधन जो है वल्गैरिटी से भरे हुए गाने गाता था, लड़कियों को घूरता था, और मुनरी की ही माँ ने शिकायत की थी। हालांकि वो किसी और गांव से आया था, और लेकिन यहाँ पर क्या रूल था कि अगर कोई बाहर से आता है तो अपनी कास्ट की जो भी पंचायत होती है उसे पैसे देने पड़ते हैं, एक टाइप का रेंट कह लो, टैक्स कह लो, वो देना पड़ता है। उसने एक पैसा आज तक नहीं दिया था, और इसलिए उसका बहिष्कार तो कर ही दिया गया था। उसे सोशल रूप से किसी के साथ मिलने जुलने की परमिशन नहीं थी, ना कोई उससे बात कर सकता था। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, तो गांव के मुखिया ने कहा कि पंच लाइट को जलाने के लिए जो है हमें गोधन को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, जो बहिष्कार वाली बात है भूल जाते हैं। बाकी मेंबर्स भी मान गए, और गोधन को बुलाने के लिए उन्होंने अपने नौकर को भेज दिया मुखिया ने, लेकिन गोधन ने आने से मना कर दिया। अब मुखिया फिर परेशान, क्योंकि गोधन नहीं आएगा तो पंच लाइट कौन चलाएगा। तो गुलरी काकी ने इस पर कहा कि मैं जाऊंगी वहां पर, मैं उसे शांत करूंगी, और वो गई, गोधन को आने के लिए मना भी लिया। अब गोधन आ गया, उसने सिप्रिट मांगी। सिप्रिट जो है एक टाइप का फ्यूल ही है, उसने सिप्रिट मांगी, लेकिन ये लोग तो सिप्रिट खरीदना ही भूल गए थे, स्पिरिट कहते हैं इसे, ठीक है, वो खरीदना ही भूल गए थे। अब फिर लोग होपलेस हो गए, क्योंकि अब इसके बिना कैसे चलाया जाए। फिर सोच में डूब गए कि अब क्या किया जाए, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो आज फिर जो है हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। इस पर गोधन ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, नारियल का तेल ला के दीजिए, मैं उससे भी पंच लाइट जला के दे सकता हूँ आपको। अब गोधन ने पंच लाइट में पंप मारना शुरू किया, पंपिंग करते हैं जैसे पुराने टाइम में स्टोव वगैरह में करते थे, पंपिंग की, और कुछ ही मिनटों में पंच लाइट ने चमकना शुरू कर दिया। उसमें आग जो है वो चलनी शुरू हो गई, लाइट हो गई सब में। पंच लाइट की जो रोशनी थी उससे पूरी टोली में ही जैसे एक लाइट क्रिएट हो गई थी। अब जैसे ही लाइट जली, सिंगर्स ने भी गाना शुरू किया। अब गोधन ने भी सबको एक तरह से उस सबका मन जीत लिया था, और अब सबने उसे माफ कर दिया। मुनरी काकी ने भी उससे बड़े प्यार से देखा, मुखिया ने भी गोधन को आराम से बुलाया, अपने पास बिठाया, पूरी कम्युनिटी ने जो है उसे हेल्प थैंक किया, उनकी जो है इज्जत बचाने के लिए। और सबने जो है पंचायत ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारी सारी गलतियों को हमने माफ़ किया। अब चाहे तुम जितने मर्जी फिल्में गाने गा लेना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तक कि गुलरी काकी ने उस रात को उसे खाने पर भी अपने घर पर इनवाइट किया। तो ये थी आपकी स्टोरी पंच लाइट की। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।